11 का नया टॉपिक शुरू करेंगे आज, थर्मोडायनेमिक। क्या सुमत, तुम या तो इधर आओ या तो इधर आओ, तुम्हारा मुंह नहीं दिख रहा, या तो इसके बगल में आओ। हाँ, 11 का न्यू टॉपिक आज अपन स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे? थर्मोडायनेमिक। यदि अपन बात करें नीट में तो यहाँ से 4 क्वेश्चन से लेके 4 क्वेश्चन आते हैं, कभी 3 कभी 2। नॉर्मली हमारा 3 का एवरेज रहता है, तो ये 4 क्वेश्चन भी आते हैं तो 4 चौको 16 नंबर का, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पूरी केमिस्ट्री का सबसे इजी चैप्टर। सबसे अच्छी बात यह है इंपॉर्टेंट भी है और सबसे टफ चैप्टर है। अपन इसको पढ़ते जाएंगे और फील करते जाएंगे, मतलब इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है कि यार हमको याद रखना है। चीजें ऐसी हैं कि अपने को उस चीज को फील करते जाना है, जो हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारे साथ होता है उसको अपने को एक्सप्लेन करते जाना है कि ऐसा ऐसा हुआ है। क्लियर? तो यदि हम थर्मोडायनेमिक का एक एग्जाम्पल समझें, जैसे मान लो मैंने यदि अपन ऐसा लें कि रियल में थर्मोडायनेमिक है क्या। देखो, जैसे मान लो मैंने बोला थर्मोडायनेमिक मतलब, थर्मो मतलब क्या होता है? हीट। क्या होता है थर्मो मतलब? हीट। और डायनेमिक मतलब क्या होता है? मोशन। क्या होता है? मोशन। मतलब हीट के वजह से जो मोशन मिलता है अपने को, उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक। क्लियर? समझो, जैसे मान लो ये एक हमारा सिस्टम है। क्या है ये? सिस्टम है। इस सिस्टम को मैं यहां से गर्म कर रहा हूं, इस सिस्टम को मैं हीट दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? हीट। तो ये जो पिस्टन लगा हुआ है ना, इस पिस्टन में कोई ना कोई मोशन होगा। क्या होगा? कोई ना कोई मोशन होगा। और हीट देने की वजह से सिस्टम में जो मोशन होगा उससे हमको क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। तो हमको पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 चीजें डिटेल से पढ़ना है, वर्क एंड हीट। क्या पढ़ना है? वर्क एंड हीट। मतलब कि गर्म करने से जो हमको वर्क मिलेगा वो, मतलब जो हीट देने से जो हमको वर्क डन मिलेगा, हीट में जो मोशन होगा वो हमारा होगा थर्मोडायनेमिक। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जैसे अपन देसी में एग्जांपल में मतलब इसका बोले तो जैसे मान लो कि कोई अपन बकेट लिए, उस बकेट में हमने पानी डाल दिया, पानी के ऊपर कोई मैंने क्या कवर कर दिया, अपन नीचे से गर्म कर रहे हैं तो वेपर, मतलब पानी जब गर्म होगा तो वेपर की वजह से उसमें क्या होगा, जिसको हम जो उसका ढक्कन था उसमें एक मोशन होगा, मतलब ऊपर उठेगा, वहां से भी हमको वर्क मिल सकता है। क्लियर? ऐसे जो हाइड्रो इंजन होते हैं, मतलब सीधी सी बात है कि यदि हम किसी चीज को गर्म करते हैं, उनमें से यदि हमको वर्क डन मिलता है, उनमें मोशन होता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कार्नोट इंजन पढ़े हो? कार्नोट इंजन पढ़े हो? वहां पे देखो क्या होता है, यहां पे देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो कि हमने इसको हीट दिया Q1। क्या दिया? हीट Q1 दिया। अरे यार, उठा दो यार। हमने इसको हीट दिया Q1, ये हीट गई Q1, तो कुछ हीट तो वर्क में कन्वर्ट हो गई और कुछ हीट Q2 बाहर निकल गई। मतलब कि Q1 इक्वल टू W प्लस Q2। यहां से बहुत क्वेश्चन तुम लोगों को फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। मतलब हमको एक चीज पता चला कि हीट की वजह से यदि किसी सिस्टम में मोशन होता है तो वो क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक। हीट की वजह से किसी सिस्टम में मोशन होता है तो वो होता है क्या? थर्मोडायनेमिक। क्लियर? अब जैसे मान लो ये जो हमारी हीट है, ये जनरेट होती है टेम्परेचर से। किससे जनरेट होती है? विदाउट टेम्परेचर हीट पॉसिबल है क्या? नहीं है। हीट की डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? हीट की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? बोलो। ऊष्मा की परिभाषा क्या बोलेंगे? गर्म वस्तु से उत्पन्न ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। हीट मतलब ऊष्मा। हीट मतलब क्या?
मजा आ गया, तुम लोगों को नहीं बनेगा तो मस्त डांटूंगा। हीट मतलब क्या? ऊष्मा। ऊष्मा की परिभाषा चलो बताओ, आप ही बताइए। ऊष्मा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसा क्या है ऊष्मा की परिभाषा? नाम तो सुना ही होगा, फील भी किया होगा। कैसे? हाँ, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन कौन बोलते हैं कि प्योर गलत? आप बताइए। नाम तो सुना होगा ना, हीट, बहुत बार सुना होगा, हीट और ऊष्मा। मदीहा बोलो। इंक्रीज इन टेम्परेचर। सच्चाई के पास पास पहुंच रही है पब्लिक। टेम्परेचर इंक्रीज होता है मान लिया, लेकिन ये हीट नहीं है। हाँ बोलो, तुम कुछ बोलना चाहते हो? हाँ बोलो। किसी वस्तु को जलाने से जो गर्म हुआ। क्या होगा हीट? टेम्परेचर। समझ में आया? मतलब यदि किसी भी ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर का डिफरेंस है तो वो होता है हीट। क्योंकि हीट क्या होगा? यदि थर्मोडायनामिक मतलब मोशन, और यदि सेम ऑब्जेक्ट है, सेम टेम्परेचर है, तो कहाँ डिफरेंस होगा? जैसे मान लो, ऐसे हाथ करो, जैसे मान लो कि ये ठंडी में हाथ ठंडा है, ठंडी में हाथ ठंडा है, और यही हाथ गर्मी में गर्म हो जाएगा। यदि ये गर्मी में गर्म हो गया हाथ, तो भी ये हीट नहीं है, और ठंडी में हाथ ठंडा है तो भी हीट नहीं है। तो फिर हीट क्या है? अब हीट क्या है सुनो, ऐसे करो। अब हीट ये है कि ये इसका ठंडी में हाथ इतना खुला था, हाथ इधर साइड गर्म था, ठीक है। तो जब इसने मतलब ऐसे मतलब आग में ऐसे है ना ली, तो ये टेम्परेचर पहले यहाँ पे आया, धीरे धीरे ये गर्म होता गया, तो ये क्या है? हीट। मतलब जैसे देखो ऐसे, और अच्छे से देखो, ये एक रॉड है। कौन सी रॉड है? मेटल की रॉड है। क्लियर? मैंने यहाँ पे टेम्परेचर दिया इसको T1। क्या टेम्परेचर दिया? T1। तो ये रॉड, ये बताओ, जैसे यहाँ पे आप टेम्परेचर दे रहे हो तो क्या यहीं पे गर्म रहेगी? पूरे में गर्म होगी। जब पूरे में गर्म होगी तो ये धीरे धीरे हीट आगे जाती जाएगी। तो इधर साइड ज्यादा गर्म रहेगा, इधर साइड कम। हाँ, कैसा रहेगा? जहां आप हीट दे रहे हो वहां कम गर्म रहेगा। हाँ पक्का। मतलब यहाँ पे ज्यादा गर्म रहेगा, मतलब हीट जो है इधर की ज्यादा रहेगी। मतलब क्यू, हीट को हम नॉर्मली क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? इधर हीट ज्यादा रहेगी, और जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे तो हीट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। मतलब कि ये क्या हुआ? इसका मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर कम है और यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है। मतलब दोनों टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस आ गया। क्या आ गया? दोनों टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस आ गया। यदि यहाँ पे तुमने 80 डिग्री टेम्परेचर ले लिया, यहाँ 20 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब यहाँ हीट 80 डिग्री वाला है, यहाँ हीट 20 डिग्री वाला है, और यदि टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हीट। क्लियर हुआ? अब यदि मान लो, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल अपन चिमटे वाला होता है, रोटी जब बनाते हैं, कभी बनाए हो? हैं? ठीक है। तो जब चिमटा जो होता है, तो जो गैस में टच रहता है वो वाला पार्ट गर्म होता है, लेकिन धीरे धीरे। कभी ऐसा हुआ है कि सब्जी में कलछुली छोड़ दिए और फिर ध्यान नहीं आया, फिर पकड़ रहे? ये क्या है? सब्जी ज्यादा गर्म है तो सब्जी का टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन वो मेटल रॉड है तो वहां धीरे 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 पार्टिकल्स यहां तक आ गए, तो ये वाला भी पार्ट गर्म हो गया, तो ये होता है हमारा हीट। एक रॉड है, समझना मेरी बात, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ध्यान से सुनना। एक ये मेटल रॉड है, पूरा का पूरा रॉड एकदम गर्म है 90 डिग्री, पूरा रॉड गर्म है एकदम। क्या हीट है? नहीं है। यहाँ रॉड एकदम से बहुत गर्म है 100 डिग्री, और यहाँ 20, 10 कुछ भी यदि है, लेकिन इससे कम है, तो फिर हीट कहाँ जाएगी? यहाँ से यहाँ। ये प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक। अरे यार, थर्मोडायनेमिक का मतलब समझ में आया? कहीं हीट ज्यादा है, वहां से धीरे धीरे कहाँ जा रही है? जहां हीट कम है। तो किसका मोशन हो रहा है? हीट का। ये चैप्टर क्या है? पूरे के पूरे हमको यही पढ़ना है। हमको ऐसा लग रहा है कि थर्मोडायनेमिक अब समझ में आ चुका है। मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट, और हीट ट्रांसफर किस वजह से होता है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। यदि टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, और हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो हम थर्मोडायनेमिक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि डायनेमिक मतलब ही होता है मोशन।
अब मोशन तभी होगा जब दोनों में डिफरेंस होगा और हर चीज में। जैसे मान लो दो बॉटल हैं, दो बॉटल हैं ये, अब यदि इन दोनों बॉटल में इक्वल वाटर है, इक्वल पानी भरा हुआ है, मैंने एक पाइप से जोड़ दिया, पानी का ट्रांसफर होगा इधर उधर? नहीं होगा, क्योंकि इक्वल है। यदि इक्वल है तो नहीं होगा, मतलब इनका अलग अलग होना चाहिए, या तो किसी इसमें कम हो या इसमें कम हो तो ट्रांसफर होगा। क्लियर? मतलब कि यदि अपन सेम सेम देंगे, चाहे वो मास हो, चाहे हीट हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे वॉल्यूम हो, कोई भी चीज हो, यदि वो इक्वल है, सेम है, तो ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर? तो इस वजह से टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है वो हीट होता है। तो अभी मैंने दो चीज समझा, यदि मैं किसी सिस्टम को हीट देता हूं तो सिस्टम में क्या होगा? मोशन होगा, जिसकी वजह से हमको क्या मिलेगा? वर्क डन मिलेगा। ये हम बाद में देखेंगे, पहले थर्मोडायनेमिक का मतलब समझेंगे। तो थर्मोडायनेमिक क्या होता है? मोशन ऑफ हीट। इट इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक यदि हम डेफिनेशन बोले, इट इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस, ये एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है? हीट में मोशन होता है। ठीक है? तो इट इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस मोशन इन हीट फॉर्म अ वर्क इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक। क्लियर? हीट में जब मोशन होता है तो हमको वर्क मिलता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक। क्लियर? और हीट की डेफिनेशन क्या होती है? टेम्परेचर चेंज। जैसे अभी ठंडी आ रही है तो ठंडी में ज्यादातर क्या होता है? गांव वगैरह में लकड़ी जला ली है, फिर बाद में ऐसे, तो वो क्या होता है पता है? हीट ट्रांसफर होती है बट एयर मीडियम में, क्योंकि जहां पे आपने लकड़ी जलाया वहां की एयर गर्म हो गई, अब वो एयर हमारे हाथ तक आ रही है, तो हमारे हाथ अपन थोड़ी आग में डाल देते हैं, बाहर से अपन करते हैं ना, तो वो क्या हुआ? हीट ट्रांसफर हुई, बट कहाँ? एयर मीडियम में। यदि आप किसी लोहे को, गर्म लोहे को पकड़ोगे और उधर से मतलब वो लोहे से हीट हमारे बॉडी में ट्रांसफर होगी, तो हमारा हाथ हटेगा, ये भी तो वर्क ही तो हुआ। मतलब समझ में आ गया ना? यदि अपने हीट में मोशन होता है तो वो होता है थर्मोडायनेमिक, और टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो वो होता है हीट। दोनों चीज अच्छे से क्लियर हुई? इसको नोट करो पहले। अब देखो, अपने को थर्मोडायनेमिक पढ़ने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, कुछ डेफिनेशंस हैं वो पता होना चाहिए, उनको अपन स्टडी करेंगे पहले। अपन पहले अपने बॉडी का एग्जांपल देते हैं। अपने को तीन चीज पता होना चाहिए, क्या क्या? सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। क्लियर? क्या होता है? मतलब जो भी हीट वगैरह का ट्रांसफर होता है ना, सारी चीजों में ये चीज डिपेंड करती है। नॉर्मली अपन अपने बॉडी की बात करते हैं, तो देखो, यदि मैं अपनी बॉडी की बात करूं तो जो स्किन है, स्किन हमारी क्या है? बाउंड्री है। क्या है? बाउंड्री। स्किन के अंदर जो है वो है हमारा सिस्टम, और हमारी बॉडी के बाहर जो भी है वो क्या है? क्लियर हुआ? चलो, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, तो ये हमारा क्या है? एक सिस्टम। क्लियर? सिस्टम के बाद जो ये है बाउंड्री, और यहां पे जो भी यूनिवर्स में है पूरा, ये हमारा क्या है? सराउंडिंग। क्लियर हुआ? अब मेरी बात सुनो, यदि आप सिस्टम को कुछ दे रहे हो, मतलब हीट दे रहे हो, तो सिस्टम पॉजिटिव होगा, क्योंकि सिस्टम के पास कोई ना कोई चीज बढ़ रही है। क्लियर? यदि आप सिस्टम से कुछ बाहर ले रहे हो तो सिस्टम नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां कोई ना कोई चीज कम रही है। क्लियर? लेकिन यदि आप सिस्टम के अंदर ही कुछ कर रहे हो तो कुछ भी करो, जीरो। सही तो बोला? ठीक है। यदि अपन इसके अंदर ही कुछ कर रहे हैं तो कोई वैल्यू, कोई मतलब नहीं है। क्लियर हुआ? मतलब कि अपने को वर्क डन या कोई एक्टिविटी या हीट चेंज कुछ भी करने के लिए हमको दो सिस्टम चाहिए होता है। कितने सिस्टम चाहिए होता है? दो सिस्टम। जैसे मैंने यहाँ पे यदि फोर्स का, थोड़ा सा फिजिक्स की बात करें, तो हम यदि यहाँ फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स हमारा कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप का। एक होता है इंटरनल फोर्स, एक होता है, सर ने बता दिया क्या फोर्स? अभी नहीं बताया। फोर्स क्या होता है? बोलो, फोर्स की डेफिनेशन।
पुश एंड पुल, खींचना और धक्का देना बल कहलाता है। When we push or pull something, then it change its state of rest or motion. बल क्या होता है समझो, जैसे मान लो जैसे अपन गिरते हैं, अपने को कोई मारता है, क्या निकला इसके मुंह से? इसके मुंह से क्या निकला पता है? अपने आप मैंने कुछ पूछा ही नहीं, क्या निकला इसके मुंह से? माँ। क्या निकला? माँ। ठीक है, तो जो फोर्स होता है वो क्या होता है? माँ। फोर्स क्या होता है? माँ। ठीक है, मतलब फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। जैसे इसका गाल है, दिया चटक, तो इसका गाल में क्या होगा? एक्सीलरेट होगा, मतलब आगे जाएगा ना। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन इंक्रीज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सीलरेशन। तो यदि हम किसी भी मास में चेंजिंग होती है, यदि किसी भी मास में चेंजिंग होती है उसके एक्सीलरेशन में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फोर्स। जैसे देखना, ये दीवार है, फोर्स लगा कि नहीं? फोर्स लगा, वर्क नहीं लगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? ठीक, तो ये चलो अब मेरी बात सुनो, दो चीजें हैं। जैसे अपने बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, ठीक है, ज्यादातर बच्चों में होता है, ठीक। यदि मान लो बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, अब मैं ना पैर को यदि जमीन में लगा के बाइक को धक्का दे रहे हैं, मतलब बाइक में बैठे अब पैर को धक्का देके, है ना, तो हमारी बाइक आगे बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो दो सिस्टम हो गए, एक हमारा बाइक से हो गया और एक हमारा जमीन से हो गया। क्लियर? तो वो हो गया एक्सटर्नल, जहां दो सिस्टम होते हैं, जहां दो सिस्टम होते हैं वो क्या हो गया? एक्सटर्नल। लेकिन यदि हम बाइक में बैठ गए, पैर उठा लिए, तो एक ही सिस्टम हो गया, तो वहां पे फोर्स जीरो हो जाएगा। मतलब कभी बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाए, बाइक में बैठे बैठे धक्का दो, भाई क्या ट्राई किए हो? नहीं किए? जैसे कार है, कार के अंदर आप बैठ के कितना भी धक्का दो, कार के अंदर बैठ के कितना भी धक्का दो, कार आगे जाएगी क्या? क्यों नहीं जाएगी? तुम बल तो लगा रहे हो, तुम जान लगा दो सीट पे धक्का, जाएगी क्या? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि वो सिस्टम एक हो गया। मतलब यदि आप सिस्टम के अंदर कुछ भी करो, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। आपको यदि चेंजिंग करना है तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच करना पड़ेगा, या दो सिस्टम के बीच करना पड़ेगा। यदि आप सिस्टम से कुछ निकाल रहे हो, चाहे वो हीट हो, चाहे वर्क हो, चाहे टेम्परेचर हो, तो सिस्टम क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यदि आप सिस्टम को कुछ दे रहे हो तो क्या हो जाएगा? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इसी के अकॉर्डिंग जैसे हमारी तीन चीजें समझ में आ गई ना। सिस्टम क्या समझ में आ गई? अंदर की चीजें। सिस्टम क्या हो गई? अंदर की चीजें। सराउंडिंग क्या हो गई? बाहर की चीजें। बाहर और अंदर को जो डिवाइड करता है वो हो गई बाउंड्री। हेलो, क्लियर? यदि मैं इस रूम की बात करूं, ये जो हमारा हॉल है, तो इस हॉल में हम सब लोग जितने भी लोग हैं, ये सब क्या हो गए? सिस्टम। इसके बाहर जो है वो हो गया सराउंडिंग, और इसकी दीवारें क्या हो गई? क्लियर हुआ? अब मेरी बात सुनना, यहीं पे ना ये जो हमारा सिस्टम होता है, जो हमारा सिस्टम होता है वो तीन टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है सिस्टम? सॉरी, सिस्टम जो होता है तीन टाइप का होता है। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। और ये आपका नीट 2015 का क्वेश्चन। सोचना कितना इजी क्वेश्चन, तुम सोच भी नहीं सकते कितना इजी क्वेश्चन आया है। क्लियर? देखो, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब अंदर की चीजें, सिस्टम मतलब अंदर की चीजें। और यदि सिस्टम के तुम अंदर कुछ चेंजिंग कर रहे हो तो कुछ कोई मतलब नहीं है। यदि आप सिस्टम को उसके सराउंडिंग से कोई ना कोई चेंजिंग कर रहे हो तो चेंज होगा। क्लियर? तो पहला हमारा हो गया ओपन सिस्टम। अब मैं इसको कहां से मतलब एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लो अपन चाय बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? बन गई? अभी नहीं बनी। ठीक है, जैसे अपन चाय बना रहे हैं, तो जब चाय बॉईल होती है
जब चाय बॉईल होती है तो वहां से ये बताओ जितना अपन दूध और पानी, जैसे मान लो 1 कप दूध लिया 1 कप पानी लिया, चाय छानने के बाद क्या दोनों 1 कप बचते हैं, 2 कप बचते हैं? हाँ 3 कप। हाँ मेरा क्वेश्चन है, मैंने 1 कप दूध लिया 1 कप पानी लिया, दोनों को मिलाया और चाय बनाया, तो बाद में जब तुम चाय छानोगे तो 2 कप रहेगा कि कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? कम रहेगा। कौन कौन बोल रहा है कि उतना ही रहेगा? जो बोल रहा उतना रहेगा तो ज्यादा पकाया करो, अच्छी बनेगी। यदि आप अच्छी पकाओगे, अच्छा कम क्यों हुआ? क्योंकि वो वेपर बन के उड़ गई, मतलब कि उसका मास लॉस हो गया। पानी यदि वेपर बन के उड़ा तो क्या हो गया? मास का लॉस हो गया। तो यदि उसके मास का लॉस हुआ, यदि मास का लॉस हुआ साथ में हीट भी लॉस होगी, क्योंकि जो वेपर बन के उड़ रही है तो ठंडी वेपर उड़ रही है क्या? गर्म वेपर उड़ रही है ना, तो क्या होगा? वो हीट। तो यदि मास और हीट दोनों का लॉस होता है तो ऐसा सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाता है। हेलो बहादुर, समझ में आ गया? क्या बोला? यदि मास और हीट दोनों का लॉस होता है तो क्या कहलाता है? वो ओपन सिस्टम। फिर यदि हम बात करें क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम में मास का लॉस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हीट का लॉस होता है, तो हो गया क्लोज सिस्टम। ना तो मास का लॉस हो और ना ही हीट का लॉस हो, तो ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब वो चाय वाले थर्मस आते हैं ना, अपन चाय गरम रख लेते हैं तो गरम ही रहती है, पानी वाले थर्मस जो आते हैं अपन ठंडा पानी रख लिए तो ठंडा ही रहता है। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो जो थर्मस होता है वो हो गया आइसोलेटेड। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल दो। अरे वो लट्टू वाले बल्ब नहीं आते सूर्या, 10-12 रुपए के, सूर्य उजाला रहता था ना वो बल्ब, उस बल्ब को जब अपन जलाते हैं तो देखना बल्ब गर्म हो जाता है, चारों साइड वहां पे क्या निकलता है? हीट निकलता है। तो क्या उसका मास लॉस हुआ? नहीं हुआ। अरे वो हीटर गांव में यूज करते हैं खाना वाना, मतलब वो डैश डैश ठंडी में भी यूज करते हैं हीटर, तो हीटर वहां से क्या देता है? सिर्फ क्या हीटर की तार भी बाहर आती है? क्या बाहर आता है? सिर्फ। क्या हुआ? क्लोज सिस्टम। जब हम चाय बनाते हैं या ट्रे में, आइस ट्रे में, जैसे मान लो ट्रे है उसमें आप बर्फ रख लो, उससे भी निकलता है, पता है? फील किए होगे तो वहां से भी निकलता है। क्लियर? तो ये हो गया ओपन सिस्टम। अरे यार नहीं समझ में आया? तीनों चीज आ गया, तीनों चीज आ गया। ओपन सिस्टम मतलब मास और हीट दोनों का लॉस हो, यहाँ सिर्फ हीट का लॉस हो, यहाँ दोनों का लॉस ना हो, तो ये हो जाएगा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। अब मेरा नया क्वेश्चन, हमारी बॉडी कौन सा सिस्टम है? ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। अपनी बॉडी कौन सी सिस्टम है? आप बताओ। ओपन क्यों? हाँ अपनी बॉडी से हीट भी निकलती है, गर्मी में ठंडी में पता चलता है। अब मास लॉस भी होता है, मतलब पसीना भी बाहर निकलता है। तो हमारा ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, हमारी बॉडी का बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि अपने को लगता है पूरी बॉडी पैक है तो ये हो गया मतलब कि क्लोज। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी से पसीना भी बाहर निकलता है, मतलब मास भी निकला और हीट भी बाहर निकलती है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ओपन सिस्टम हो जाएगा। क्लियर? तो समझ में आ गया ना अपने को? देखो अभी अपने को 5 चीजें समझ में आ गई। एक समझ में आया सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग। सिस्टम क्या है? हमारे अंदर की, स्किन के अंदर की चीज सिस्टम है। स्किन हमारी क्या है? बाउंड्री। और ये बाहर जो पूरा यूनिवर्स है सराउंडिंग। इस अकॉर्डिंग यदि हम सिस्टम को कुछ भी देंगे तो सिस्टम पॉजिटिव हो जाएगा, सिस्टम से कुछ भी निकालेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद हमारा सिस्टम 4 टाइप का था, कितने? 3। ठीक है, कौन कौन सा? ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। ओपन में क्या होगा? क्लोज में डैश डैश। ठीक है, अब फटाफट लिखो। पहले हेडिंग डाल दो सिस्टम। पहले हेडिंग डाल दो सिस्टम। लिखो सिस्टम में मे बी डिफाइन एज द, may be defined as the, may be defined as the part of the universe, may be defined as the part of the universe,
may be defined as the part of the universe selected for the purpose of selected for the purpose of experimental and theoretical investigation. Experimental and theoretical investigation. Experimental and theoretical investigation. फिर लिख दीजिए सराउंडिंग इन्वेस्टिगेशन, थ्योरेटिकल इन्वेस्टिगेशन। क्लियर। अब लिख दीजिए बाउंड्री सराउंडिंग मे बी डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। अब लिख दीजिए सराउंडिंग may be defined as the part of the universe, may be defined as the part of the universe other than the system for practical purpose the reason in the unity of the system under investigation constitute the surrounding. फिर लिख दीजिए बाउंड्री सिस्टम एंड सराउंडिंग आर surrounding by separate लिखिए ना system and surrounding are separate by imaginary and real. System and surrounding are separate by imaginary and real line. Imaginary and real line is called boundary. देखो इसको अपन एक चीज बताते हैं, लिख लिया। अब जैसे मान लो मैंने क्या बोला, बाउंड्री समझना। बाउंड्री ये बोलता है कि यदि हम सिस्टम और सराउंडिंग को एक लाइन के थ्रू अलग अलग कर रहे हैं तो हमारी बाउंड्री कहलाती है। ये सामने क्लियर, समझना इधर बहादुर। मैंने क्या बोला कि बाउंड्री जो होती है तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, अलग अलग करती है। ये हमारा क्या होता है, बाउंड्री। यदि मैं अपने बॉडी की बात करूं तो जो स्किन है तो सिस्टम और मतलब अंदर के सिस्टम और बाहर के सराउंडिंग को स्किन अलग कर रही है, मतलब यहाँ पे स्किन हमारी बाउंड्री हो गई। क्लियर हुआ। चलो अब यहाँ पे आग जल रही है, उससे हम आग ताप रहे हैं, तो आग ताप रहे हैं तो वहां पे कैसे बताओगे कि ये बाउंड्री है? वहां पे तो कोई ऐसी लेयर है नहीं, तो वहां पे हम इमेजिन करेंगे। क्या करेंगे? वहां पे इमेजिन करेंगे कि ये आग जल रही है, और आग जब जल रही होती है ना तो हम एक लिमिट तक हाथ करते हैं, एकदम आग के पास भी नहीं रखते कि यहां आग जल रही है एकदम यहीं पर रख दें। एक लिमिट तक रखते हैं ना, ज्यादा आग है तो हम दूर चले जाते हैं। क्लियर हुआ। तो वो हमारा इमेजिनेशन है। वो कौन सी लाइन है? इमेजिनेशन है कि यदि हम पास जाएंगे तो जो हमारा बाउंड्री होता है वो रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकता है। हम इमेजिन भी कर सकते हैं, यहां तक है, और रियल भी हो सकती है। क्लियर। बैठे क्यों? हेडिंग डालो ओपन।
पहले इसको बना दो यार, सिस्टम लिख के पहले सुनो, ये डायग्राम भी बनाना। आप कुछ दे रहे हो तो, कुछ निकाल रहे हो तो, कुछ मतलब हीट, टेम्परेचर, वर्क, कुछ भी हो सकता है। भरता, भरता मतलब जब बैगन, टमाटर, आलू को भून के, और भरता लेकिन मेरे को पसंद नहीं बिल्कुल। चलो, क्यों मदिया, तुम तो ये सोच सोच परेशान हो, ये बातें क्या चल रही है? ये यही की है, मतलब तुमको नहीं पता ऐसा। हाँ, थर्मोडायनेमिक का टॉपिक ही है। देखो फटाफट, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम जहां पे मास लॉस होता है, हीट लॉस भी होता है। अरे यार कैसे कर रहे हो? लिखो ओपन सिस्टम। हाँ लिख दो ना। ऐसे लिखो, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मास एज वेल एनर्जी, मास एज वेल एनर्जी, ब्रैकेट में लिख दीजिए हीट, मास एज वेल एनर्जी, ब्रैकेट में लिख दीजिए हीट, मास एज वेल एनर्जी, ब्रैकेट में लिख दीजिए हीट, विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड, विद द सराउंडिंग, विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड, विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिख दीजिए इसका, बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर इन ओपन चैम्बर, बॉइलिंग वाटर इन ओपन चैम्बर। अच्छा, कुकर क्या होता है? क्लोज, ओपन, आइसोलेटेड। कुकर सीटी मारने के पहले पहले तक, मारने के बाद लिखो। नेक्स्ट, क्लोज। एग्जाम्पल लिख दिया, बॉइलिंग वाटर मतलब जब पानी को उबालते हैं तो निकलता है ना वेपर टाइप का, वो लिखिए क्लोज में। अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी, अ सिस्टम दैट कैन चेंज, अ सिस्टम, a system that can change, a system that can change, that can exchange energy with the surrounding, that can exchange energy with the surrounding, not exchange mass, not exchange mass, is called, is called closed system। लिख दीजिए। इसको क्या बोलेंगे? बॉइलिंग वाटर इन क्लोज सिस्टम। यदि हम किसी को पैक करके गर्म करेंगे तो सिर्फ हीट लॉस होगी, वाटर लॉस नहीं होगी, तो लिख दो बॉइलिंग वाटर इन क्लोज सिस्टम। अब लिखिए आइसोलेटेड, हाँ ह्यूमन बॉडी भी लिख देना ओपन का, सारे एनिमल्स की बॉडी, ह्यूमन बॉडी के बाद लिख देना ऑल एनिमल्स। नेक्स्ट लिख दीजिए क्लोज, आइसोलेटेड, फिर लिख दीजिए आइसोलेटेड, उसमें लिखिए अ सिस्टम विच कैन, अ सिस्टम विच कैन, a system which can neither exchange mass or not energy, a system which can neither exchange mass, a system which can neither exchange mass or not energy,
इज कॉल्ड आइसोलेटेड। एग्जाम्पल लिख दीजिए, थर्मस। ये तुम्हारा रफ रजिस्टर है। थर्मस को थर्मस ही बोलेंगे ना। लिख दिया तीनों। अब लिख दीजिए हेडिंग, प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक। प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक। प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक पहले लिखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो यदि हम अपन इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो दो टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है। एक हमारा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है, पहले समझ लो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन कौन सी होगी? एक एक्सटेंसिव, एक इंटेंसिव। क्लियर? समझना क्या होता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझना। जैसे मान लो अपन ने क्या किया कि एक बीकर लिया, इस बीकर में ये जो पानी भरा है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का पानी है। इस बीकर में जो पानी है 80 डिग्री टेम्परेचर का गर्म पानी है। इधर सुनोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तुम्हें भी हमें भी। ठीक है, क्या बोला? इस बीकर में जो मैंने वाटर लिया, इस वाटर का टेम्परेचर कितना है? 80 डिग्री। अब इसी बीकर में मैंने एक दूसरे बीकर में वाटर था, इसका भी टेम्परेचर था 80 डिग्री। ये था 2 लीटर और ये है 1 लीटर। ये भी 80 डिग्री का, ये भी 80 डिग्री का। इस वाले बीकर में हमने इस वाले पानी को मिला दिया। ये देखो, ये वाला भी पानी मैंने यहाँ पे मिला दिया, तो ये पानी अब कितना हो गया? 3 लीटर। पानी कितना हो गया? और इसका टेम्परेचर 80 है, 80 है तो कितना हो गया? हाँ कि 160? पक्का? कसम से? ठीक है फिर। तो ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। लेकिन इसका वॉल्यूम तो बढ़ गया ना, ये होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मजा आ गया भाई, तुम लोग गजब टैलेंटेड हो यार सब। क्या? गरम तार को पानी में डाल दें तो पानी भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि हीट चेंज सेम अलग अलग डिपेंड करेगा। यदि पानी ज्यादा गर्म है तो तार उससे हीट लेगा, वो चेंज एक्सचेंज होगा ना टेम्परेचर। क्लियर? चलो, जो मैं समझाना चाहता था शायद समझ गए। जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है वो होता है एक्सटेंसिव। जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती वो इंटेंसिव। समझना मैंने क्या किया? हाँ सही बोल रहा हूँ। जो टेम्परेचर जो डिपेंड नहीं करता, मैंने क्या किया? 1 लीटर रेड कलर का पानी लिया, मतलब पानी में रेड कलर मिला लिया था। 1 लीटर रेड कलर का पानी लिया, अब उसी में 1 लीटर और रेड कलर का पानी मिला दिया, तो पानी कितना हो जाएगा? 2 लीटर। लेकिन कलर, तो जो कलर है वो क्या हो गया? इंटेंसिव। जो उसका वॉल्यूम बढ़ गया क्या हो गया? क्लियर? मैंने क्या किया? 1 kg शुगर में 1 kg शुगर और मिला दिया, 1 kg शुगर और मिला दिया, तो हमारा शुगर टोटल कितना हो गया?
2 kg, लेकिन शुगर 1 किलो थी तब भी मीठी थी, 1 किलो और मिला तब भी मीठी है, तो जो उसका मीठापन है वो क्या हो गया, इंटेंसिव। मतलब जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। जो क्वांटिटी पे डिपेंड करता हो जाएगा, पक्का, ठीक है। इसमें डेंसिटी भी आ जाएगा, चाहे आप 1 गिलास पानी लो, चाहे 1 बाल्टी पानी लो, चाहे पूरे समुद्र का पानी ले लो, डेंसिटी तो सेम रहेगा, फिर प्रेशर भी सेम रहता है। तो वो सारी चीजें जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती वो क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो डिपेंड करेगी, लिख लो, लिखो डेफिनेशन। पहले हेडिंग डाल दो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में लिखो, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी, which depend upon the quantity, which depend upon the quantity of the matter, quantity of the matter, depend upon the quantity of the matter is called extensive property, is called extensive property. Concentration. टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विस्कोसिटी, कंसंट्रेशन, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, ये सारी की सारी क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं।